हाय एवरीवन। आज हम अपनी नए लेक्चर के साथ हाज़िर हुए हैं हमारे यूट्यूब चैनल इंडिपेंडेंट लर्न एजुकेशन पर। हमारे चैनल पर आपको लेक्चरर की प्रिपरेशन, हेडमास्टर हेडमिस्ट्रेस की प्रिपरेशन और बहुत सारे टेस्ट जिनमें एजुकेशन पोर्शन आते हैं टीचिंग जॉब्स के, उसकी तैयारी करवाई जा रही है। और ये सेशन हमारे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। आप बस शुरू से लेकर एंड तक 1 बाय 1 हमारी वीडियोस देखते जाएं। इंशाल्लाह आपका कोई भी लेक्चरर का टेस्ट जो है वो फेल नहीं होगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन इज़ अ कम्प्रीहेंसिव वर्ड, ठीक है, एक जामे लफ्ज़ है। और एजुकेशन की जो बुनियाद है वो मुख्तलिफ़ चीज़ों के ऊपर रखी गई है। क्योंकि एजुकेशनल सिस्टम जो है वो किसी भी कंट्री, किसी भी मुल्क की नज़रियात को या हयात ज़िंदगी को ज़ाहिर करता है। यानी कि हर एजुकेशन सिस्टम रिफ़्लेक्ट करता है उसकी सोसाइटी, वहाँ के रहने वाले लोगों के लहजे को, तरीक़े को और उनके ट्रेडिशंस को। अब यहाँ हमारे पास जो 4 इम्पॉर्टेंट फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन हैं वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन। आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन क्या है कि इसके अंदर किसी भी इलाके या किसी भी एरिए में रहने वाले लोगों का जो नज़रिया हयात है वो कैसा होना चाहिए, आइडियोलॉजी क्या होनी चाहिए। नज़रिए के बुनियाद पर एजुकेशन अपने इलाके में रहने वाले लोगों को की डेवलपमेंट और इन लोगों की तरक्की की बुनियाद बनती है। अब हमारे पास जो ज़िंदगी की जो नज़रिया हयात है तो उसके लिए जो हमारे पास कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करना बड़ा ज़रूरी है, जिससे आपको आइडियोलॉजी ऑफ एजुकेशन के बारे में मज़ीद कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इनमें से कुछ क्वेश्चंस यहाँ मैंने ऐड किए हैं, जैसे हु मेड दिस यूनिवर्स, कायनात का खालिक कौन है, किसने इसको बनाया है। व्हाट आर द स्टेटस ऑफ अ मैन इन अ यूनिवर्स, हम बहैसियत इंसान हमारे यहाँ क्या मकाम है। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ क्रिएशन ऑफ अ मैन एंड यूनिवर्स, अगर ये इंसान और यूनिवर्स या कायनात को बनाया गया है इसका मकसद क्या है। हाउ समवन अलाइव आफ्टर डेथ, और मरने के बाद ज़िंदा कैसे हो जाने हैं। व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन ह्यूमंस एंड क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स, और अगर ये लोग बनाए गए हैं इस दुनिया में रहने के लिए तो जिस खालिक ने इनको बनाया है वो इनसे क्या चाहता है। तो ये कुछ क्वेश्चन हैं जो आइडियोलॉजी फाउंडेशन जो है उसके ज़रिए हमें इसके आंसर मिलते हैं। अगर हम एज ए मुस्लिम बात करें, यहाँ मुख्तलिफ़ रिलीजन्स के मुताबिक इनके आंसर मुख्तलिफ हो सकते हैं। एज ए मुस्लिम हम क्या कहेंगे, हु इज़ द क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स। इसके लिए सिर्फ एक ही अल्टीमेट रियलिटी है, वन एंड ओनली पर्सनैलिटी कौन है, वो अल्लाह ताला की ज़ात है, ठीक है। और व्हाट आर द स्टेटस ऑफ अ मैन इज़ द यूनिवर्स, अब इंसान यहाँ क्या है, वो मैसेंजर है कि अल्लाह ताला के पैगाम या अल्लाह ताला का नाइब है कि वो उनके अहकामात को पूरा कर दें। अल्लाह ताला ने इंसान को और इस यूनिवर्स को क्यों बनाया, अपने लिए, अपनी इबादत के लिए, ठीक है। और मरने के बाद ज़िंदा कैसे हो जाएंगे। तो एज ए मुस्लिम ये भी हमारा ईमान है कि अल्लाह ताला जो क्रिएटर है या कोई भी किसी चीज़ के बनाने वाला, अगर वो किसी चीज़ को एक दफ़ा बना सकता है तो उसे दूसरी दफ़ा बनाना उसके लिए ज़्यादा आसान है, ना कि मुश्किल। और अल्लाह ताला का हमसे ताल्लुक़ क्या है कि हम उसके इबादत गुज़ार बंदे बन जाएं और अपने खालिक को पहचानें। तो एज ए मुस्लिम कंट्री पाकिस्तान की जो आइडियोलॉजी है वो भी इसी के ऊपर बेस करती है कि हमने इस मुल्क को अल्लाह के नाम पे लिया था और इसी के अहकामात को यहाँ हमने पूरा करना है। ये हमारी जो आइडियोलॉजी है एजुकेशन की, इसकी तफसील
कुछ इन आंसर्स के ज़रिए आपको पता चल गई होगी। हमारे पास जो दूसरा इसकी फाउंडेशन है एजुकेशन की, वो है फ़िलासफ़िकल फाउंडेशन। अब फ़िलासफ़ी क्या है? फ़िलासफ़ी आंसर ऑल द अल्टीमेट क्वेश्चंस ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन से जितने भी क्वेश्चन निकलते हैं, फ़िलासफ़ी की मदद से उसके आंसर दिए जा सकते हैं। सबसे बेसिक तो ये है कि फ़िलासफ़ी किसी भी एजुकेशनल सिस्टम को एम्स, गोल्स और ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड करती है, जिसके ज़रिए हमें पता चलता है कि हम एजुकेशन अगर ये हासिल कर रहे हैं तो किस लिए हासिल कर रहे हैं। Philosophy and education are closely interrelated. Philosophy is the foundation which helps to decide the objectives of education. ठीक है, अगर हम बिल्कुल ग्रॉस रूट लेवल पे चले जाएं, तो फ़िलासफ़ी ही डिफ़ाइन करती है कि हमारे इस एजुकेशन चैप्टर या इस टॉपिक के जो ऑब्जेक्टिव हैं वो क्या होने चाहिए। अब हम जो फ़िलासफ़ी है, जो आइडियोलॉजी फ्राहम करती है, ऑब्जेक्टिव्स फ्राहम करती है, उसको हम डिफरेंट फील्ड्स के अंदर थोड़ा सा देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन करके। हमारे पास सबसे पहले एम्स एंड फ़िलासफ़ी, ये मैंने पहले भी बताया कि जो फ़िलासफ़ी है वो ही हमारे एम्स को डिसाइड करती है कि एजुकेशनल एम्स क्या होने चाहिए। एजुकेशन बीइंग अ प्लान्ड एंड पर्पसफुल एक्टिविटी हैज़ मैनीफोल्ड एम्स। अब ये जो मैनीफोल्ड एम हैं, बहुत सारे जो एम्स हैं, वो आपको फ़िलासफ़ी ही डिफ़ाइन करेगी कि किस एम को आपने प्रायोरिटी पर रखना है और कौन सा एम आपके पास सेकंड नंबर पर होना चाहिए। उसके बाद करिकुलम एंड फ़िलासफ़ी। अब आपके जैसे ही एम्स डिसाइड हो जाते हैं, फिर हम करिकुलम डिज़ाइन करते हैं कि हमने बच्चों को इस एम्स को पूरा करने के लिए पढ़ाना क्या है। अगर पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कौन से हमारे जो हेल्पफुल रिसोर्सेज हो सकते हैं, किस जगह पर पढ़ाना है, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ शामिल करनी है, कौन सी करिकुलर एक्टिविटीज़ और कौन सी को करिकुलर एक्टिविटीज़ इसमें शामिल करनी है। थर्ड है टीचर एंड फ़िलासफ़ी। अब टीचर का जो रोल है एजुकेशन सिस्टम में, वो बेसिक रोल है। टीचर हमारे यहाँ स्पिरिचुअल फादर की हैसियत रखता है। इस्लामिक एजुकेशन सिस्टम में मेन रोल जो है वो टीचर का है, और टीचर सेंटर्ड फ़िलासफ़ी को हम डील कर दें। तो टीचर को पता होना चाहिए कि उसने ये एम्स कैसे हासिल करने हैं। और जो हमारे यहाँ एवरी टीचर इज़ अ फ़िलासफ़र इन द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, टीचर इज़ द पिवटल पॉइंट, द हार्ट ऑफ द मैटर। अब हमारे यहाँ जो टीचर है वो एज ए पिवटल या फाउंडेशन के तौर पर काम करता है। उसके बाद है टीचिंग मेथड्स एंड फ़िलासफ़ी। अब फ़िलासफ़ी ही डिफ़ाइन करती है कि आप कौन से टीचिंग मेथड्स अडॉप्ट करें जिससे बच्चा बेहतर तरीके से सीखे। आया कि वो प्रोजेक्ट मेथड है, लेक्चर मेथड है, एक्टिविटी मेथड है, आपने कुछ और मेथड यूज़ करना है, डिस्कशन करानी है, तो ये आपको फ़िलासफ़ी डिफ़ाइन करती है। इसके अलावा जो लास्ट में है टेक्स्ट बुक्स एंड फ़िलासफ़ी। फ़िलासफ़ी की ही मदद से हम अपनी टेक्स्ट बुक डिज़ाइन करते हैं कि टेक्स्ट बुक कैसी होनी चाहिए। टेक्स्ट बुक्स आल्सो रिफ्लेक्ट फ़िलासफ़िकल अप्रोच टू करिकुलम। A good textbook must reflect the prevailing values in life fixed by philosophy. हमारी जो एक अच्छी टेक्स्ट बुक होती है वो फ़िलासफ़ी के बनाए गए जो एम्स है उसको रिफ्लेक्ट करती है। तो हमने 4 फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन में से आज सिर्फ 2 को डिस्कस किया है। हम इन चीज़ों को अभी कंप्रीहेंसिव तरीके से सीख रहे हैं। आप इनको पढ़ के अपने कंसेप्ट क्लियर कर लें। जब हमारा ये सारे थ्योरेटिकल वर्क कंप्लीट हो जाएगा, फिर इंशाल्लाह हम इसके 1 बाय 1 MCQ स्टार्ट करेंगे, जिससे आपके कंसेप्ट और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। तो अभी पार्ट 1 में हम 2 फाउंडेशंस को डिस्कस किया है। नेक्स्ट जो पार्ट होगा इसी का फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन का, उसमें हम नेक्स्ट 2 जो फाउंडेशंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और हम अपना लेक्चर अपने मोटो के साथ एंड करते हैं, लर्न एंड लीड द वर्ल्ड इंडिपेंडेंटली। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और शेयर करें, और फेसबुक पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। माई बेस्ट विशेज़ विद ऑल ऑफ़ यू। अल्लाह हाफिज़।